नंदलाल विद्रोही कवि व पूर्व प्रत्याशी विधायक पद फाजिल नगर। इस समय में कुशीनगर जनपद के कसिया तहसील और विकासखंड फाजिल नगर के रहसू जनोवी पट्टी गांव है और रहसू जनोवी पट्टी गांव का यह टोला है दुबे पट्टी मठिया टोला। यह दुबे पट्टी मठिया टोला के नाम से जाना जाता है। मैं पुनः बता दूं, फाजिल नगर विकास खंड का रहसू जनोवी पट्टी गांव है, दुबे पट्टी का मठिया टोला, मठिया के नाम से ही, मठ के ही नाम से टोला प्रसिद्ध है। इस समय मैं मठ के महंत पुजारी दास जी महाराज, आप देख रहे हैं 72 वर्ष की उम्र में, उम्र 72 वर्ष है, लेकिन इनके अंदर आज भी लोक कल्याण, समाज कल्याण, अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हैं। मठ में जो भी आता है उसकी सेवा करते हैं, ऐसे निश्चल भाव से सेवा करते हैं। एक संत के अंदर जो सहजता, सरलता और लोक कल्याण की भावना होती है वो कूट कूट कर भरी हुई है। मैं नंदलाल विद्रोही इस मठ से यह कहना चाहता हूँ, यह कबीर साहब की धरोहर है। वही कबीर साहब जिनके न माँ का पता, न जिनके पिता का पता, न मजहब का पता, लेकिन उनका पताका पूरी दुनिया में फहराता था। और इस मठ में बीजक, रामायणी, साखी, सबद, आज भी सारे ग्रंथ यहाँ संरक्षित हैं। हमारे पुजारी दास जी महाराज उन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और यही नहीं, जो भी यहाँ आता है उनको खाना पानी, सारी व्यवस्था, रहने का और घूमने का जो भी खर्चा होता है आप स्वयं वहन करते हैं। ऐसे संत दुर्लभ हैं धरा के धरती के लिए। तो मैं बता दूं, मैं यह कहना चाहता हूं, कबीर साहब की धरोहर समापन की ओर है। गांव गांव में कबीर मठ हुआ करता था, आज भी नाम रह गया है, लेकिन यहाँ आपको बता दूं, ये दुबे पट्टी का मठिया टोला है, रहसू जनोबी पट्टी गांव है, फाजिल नगर विकास खंड है, आज भी कबीर साहब की पताका फहरा रही है। 72 वर्ष में भी कबीर साहब को जिंदा रखने के लिए, कायम रखने के लिए जद्दोजहद पुजारी दास जी महाराज कर रहे हैं। मैं इनके चरणों में प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। गजब का हौसला इस संत के पास है। हवा चाहे कोई भी बह रही हो, लेकिन हवा को मोड़ने का मादा रखते हैं, जज्बा आप रखते हैं इस उम्र में भी। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भगवाधारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज 27 में चुनाव होंगे, तब क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस समय आप मुख्यमंत्री हैं, आप मंदिरों के लिए काम कर रहे हैं, आप धर्म की ध्वजा के प्रतीक बने हुए हैं। तो मैं नंदलाल विद्रोही आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, ऐसा संत, ये दुर्लभ संत हैं पुजारी दास जी महाराज, दुबे पट्टी मठिया टोला, रहसू जनोवी पट्टी के गांव से मैं इनके मठ पर आया हूं और मैंने देखा है कि आज भी अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। कबीर साहब की धरोहर को, और देखिए ये भवन जो है, दिखाओ बाबू, हाँ यही नहीं, इधर दिखा, हाँ इधर दिखाइए, आप हमको भी इधर से दिखाइए, हाँ ये देखिए, हाँ ये दिखाइए, ये सारे, हाँ इधर आइए, इधर आ जाइए, ये जमीनें पड़ी हुई हैं। इस मठ के पास आज भी 5 एकड़ जमीन है जोतने के लिए, और आप देख रहे हैं इतनी जमीनें हैं। यहाँ अगर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अगर आप चाह दें तो ये दुबे पट्टी मठिया टोला का भाग बहुर जाएगा। ये पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा होगी। अब मैं नंदलाल विद्रोही आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर यहाँ कबीर साहब का शोध संस्थान खुल जाता, बीजक, रामायणी, साखी, सबद उनका संग्रह होता, यहाँ विद्वान आते, यहाँ सत्संग होता, यहाँ परिचर्चा होता, कबीर दास को जिंदा रखने का इंतजाम अगर आपका निजाम कर दे तो मैं नंदलाल विद्रोही बड़ा ही
धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। क्योंकि अब मठ तो बहुत रहे, नाम के मठ रह गए हैं, लेकिन यह रासू जनोबी पट्टी का दूबे पट्टी मठिया टोला आज भी मठ है, लेकिन हालत इसकी ठीक नहीं है। अगर आप संकल्प कर लें मानी योगी आदित्यनाथ जी कुछ पैकेज दे दें तो कबीर शोध संस्थान यहाँ खुल सकता है। कबीर साहब के विचारों पर आज भी हमें चलने का संकल्प लेने का एक अवसर यहाँ मिल सकता है। ये आपको बताऊं, यहाँ के बगल ही पुरैना घाट है और पुरैना घाट पर ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास है कि महात्मा बुद्ध मगध, वैशाली, भोगग्राम, बदुराव, पावा होते हुए पुरैना घाट पहुंचे थे और कुत्था नदी और वर्तमान में कुलकुल्ला नदी कही जाती है, उसको पार करके महात्मा बुद्ध जी, जिनका ग्लैमर वैश्विक है, आज भी है, पूरे दुनिया में महात्मा जी जाने जाते हैं, वो कुशीनगर की धरती पर, चूंकि पावा और कुशीनारा बहुत महत्वपूर्ण उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत बड़ा साम्राज्य था। और यहाँ से होते हुए बुद्ध भगवान गए तो ये पुरैना घाट बहुत नजदीक में है। 1 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यहाँ से पुरैना घाट है। तो वहाँ अगर महात्मा बुद्ध का विकास हो रहा है, महात्मा बुद्ध के संबंध में घाट बन रहे हैं, उनकी मूर्ति लगी हुई है, अगर कबीर साहब का माननीय आदित्यनाथ जी महाराज आपके सौजन्य से कबीर साहब की यहाँ मूर्ति लग जाए, अगर कबीर साहब के यहाँ शोध संस्थान खुल जाए, यहाँ विद्वानों का आना जाना लग जाता, ये जनता को भी लाभ होता, हम नौजवान भी आते, उनके प्रवचन को सुनते, क्योंकि धरती पर सत्संग की महिमा न्यारी है। सत्संग वो चाहे क्षण भर का भी हो, सत्संग की महिमा नहीं गाई जा सकती है। तो मैं, चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं, धर्म के ध्वजावाहक बने हुए हैं, तो इस कबीर मठ का जो फाजिल नगर विकास खंड के रासू जनोबी पट्टी गांव के दूबे पट्टी मठिया टोला के नाम से रहता है, और यही मठ है, बाबू दिखा दो, और सड़क भी है, दिखाओ। आइए पुजारी, आइए पुजारी इधर आइए। ये देखिए, ये मठ में जाने के लिए सड़क है, कितने बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है, दिखाइए। ये पूरी जमीन है, लगभग 5 एकड़ तक जमीनें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, केवल आप थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए, एक पैकेज दे दीजिए और अपने निर्देशन में, पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देशन में यह काम करा दीजिए, आप मर के भी अमर हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि कबीर साहब का नाम पूरे दुनिया में है। मंच चाहे जिसका भी हो, कबीर साहब के बिना मंच नहीं रह जाता है। तो हमारे पुजारी दास जी महाराज इस समय 72 वर्ष की उम्र में हैं, उत्तराधिकारी की तलाश में हैं। आप विकास काम कर देंगे तो उत्तराधिकारी सब पैदा हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही दूबे पट्टी के मठिया टोला से जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी, जय कबीर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया।